अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 857वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के जो वली होते हैं, जो मकबूल बंदे होते हैं, उनकी मजलिसों में जाने से ईमान में एक ताज़गी पैदा होती है। और वाकई में भी वो जो किसी शायर ने कहा है ना कि यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। अल्लाह वालों की मजलिस में एक लम्हे का गुजार देना भी वो हज़ारों साल की बग़ैर रियाकारी की इबादत से अफजल है, बेहतर है। ये बिल्कुल बरहक है। आप अल्लाह के ऐसे मकबूल बंदों की सोहबत में मजलिस में बैठोगे, ईमान में ताज़गी पैदा होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ पर हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, अल्लाह ने बिरादरान वतन में इस्लाम की तबलीग के लिए जिनको चुन लिया है, उनकी तशरीफ़ आवरी हुई। जुमा की मुबारक रात में उनके सोहबत में वक्त गुजारने का मौका मिला, मजलिस में बैठने का मौका मिला, हज़रत के मलफूज़ात से इस्तेफ़ादे का मौका मिला। और वाकई में भी अल्लाह के मकबूल बंदे, उनकी बातें दिलों के अंदर घर करती है। एक तो पेशावर ख़तीब होते हैं, चिल्ला पुकार धिंगाना करने वाले स्पीकर पे, माइक पे आते ही समझ में नहीं आता बेचारे को क्या हो गया, कि इसके आंग में आ गया, या बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि बयान चालू है या यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा है। एक तो वैसे पेशावर ख़तीब होते हैं, चिल्ला पुकार धिंगाना करने वाले माइक के ऊपर, तो ख़ुद उनको ही समझ में आता वो क्या बोल रहे और क्या नहीं बोल रहे। और दूसरी तरफ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं, एक बहते दरिया की तरह से उनके कलीमात निकलते हैं और दिल के ऊपर वो असर करते हैं। हज़रत मौलाना ने रात में अपने बात की जो शुरुआत की, एक जुमला वाकई में भी वो तो मेरे दिल को चुभ गया, लग गया। वो हज़रत ने फरमाया, बहुत सारे लोग इस ज़माने के अंदर वो ये कहते हैं, अब की बार इसकी सरकार, अब की बार उसकी सरकार। अरे बोले भाई, ना इसकी सरकार ना उसकी सरकार, एक अल्लाह की सरकार। कल भी अल्लाह की सरकार थी, आज भी अल्लाह की सरकार है, और क़यामत तक अल्लाह की सरकार बाकी रहेगी। ये जितने लोग सरकार 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 के नारे लगाने वाले हैं, यहाँ तक के जो सरकारों पे काबिज़ हो चुके थे, आज देखो उनका हाल क्या है। और वाकई में भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप देखो ना, आप दुनिया के हालात को देखो ज़रा। आप अगर हम दुनिया के हालात को देखेंगे, ये बात कितनी गहरी है कि जो लोग खुद सरकारें चलाने वाले थे, वो जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी सरकारों को बाकी नहीं रख सके। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वो अपने मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 3 मरतबा। आज देखो कहाँ पर है मुल्क का 3 मरतबा का वज़ीर आज़म, जो सोने की प्लेट में और चांदी के चमचे से कभी खाना खाया करता था, जेल की काल कोठड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, कितनी गहरी बात। अपनी सरकार बाकी नहीं रख सके। बिल्कुल क्या जुमला है वो, कि इसकी सरकार ना उसकी सरकार। देखो ना, 3 मरतबा की सरकार चलाने वाला जेल की काल कोठड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। फिर मैंने गौर किया कि दुनिया के और दीगर मुल्कों में हम देखेंगे, मिस्र के 2 वज़ीर आज़म वो आज की तारीख़ में जेल की सलाखों के पीछे है। पता चला ना इसकी सरकार ना उसकी सरकार, अल्लाह की सरकार। दोनों अपनी सरकार बाकी नहीं रख सके। मलेशिया के वज़ीर आज़म नजीब अब्दुल रज़्ज़ाक़, अल्लाह माफ़ करे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे। साउथ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर, पता चला जेल की सलाखों के पीछे। और पूरी दुनिया के अगर हम हालात देखेंगे, कई मुल्कों के वुज़रा, कई मुल्कों की सरकारें चलाने वाले वो हमको मिलेंगे। अरे सरकार तो क्या बाकी रख सके, अपनी ख़ुद की हिफाजत नहीं कर सके, आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं।
और हमारे अपने मुल्क के अंदर भी जो लोग अपनी सरकार बाकी रखने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके कार्यकर्ता, उनकी पूरी पूरी टीमें वो अलर्ट है, 24 घंटे लोगों का ब्रेन वॉश करने के अंदर लगी हुई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर तरीके से मेहनतें हो रही है। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स को खरीद लिया गया है। जैसी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो हमने क्या अच्छे अच्छे काम किए, आपको पूरा पूरा पेज भरा हुआ, उसमें न्यूज़ कम मिलेंगी, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा मिलेगा। प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आइए तो टीवी पे बाज़ाब्ता चैनल बना दिए गए, पूरा पूरा चैनल ही, सुबह से शाम तक वो चैनल हमदो सना के अंदर लगा हुआ है, तारीफ़ के अंदर लगा हुआ है। वो चैनल का काम ही ये है, सुबह से लेके शाम तक बस वो चैनल में हज़रत की मदह सराई हो रही है। तो मैंने गौर व फिक्र किया, मैंने कहा भाई इतनी मेहनत क्यों हो रही है, इतनी मेहनत? तो पता चला कि पिछले 5 साल का जो हिसाब है, लोग खड़े हुए हैं मुहासेबा करने के लिए। जानते हैं अगर फिर से अपनी सरकार नहीं आई तो अपनी भी जगह वही है जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़मों की जगह बन चुकी है। अपने को भी फिर वहीं जाना है जब मुहासेबा लेने वाले वो हिसाब लेंगे करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपयों का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, बड़े बड़े टेंडर्स का, हर चीज़ का। इसके लिए बोले एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाया जा रहा है। मुसलमानों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ये जो मुद्दे थे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पहले इलेक्शन के अंदर जो मुसलमानों को डर लगता था कि मुल्क के अंदर अगर फलाने की हुकूमत आ गई तो हमारे लिए ये मसाइल होंगे, वो मसाइल होंगे। एक बात याद रखो, अभी वो सब चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो। और आपको अपने दिल के अंदर ये खौफ और डर पैदा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वापस से भी अगर बातिल ताकतें वो बरसरे इक़्तिदार आ गई तो पता नहीं हमारा क्या होगा, और हमारा कुछ नहीं होगा आपका। अरे क्या हम गाजर मूली है, घास है हम? अल्लाह हिफाजत फरमाए यार। इतना डर, इतना खौफ कौम के अंदर ज़बरदस्ती की बातें फैलाना और इस तरीक़े से लोगों के दिलों में खौफ व हिरास पैदा करना। अरे हम वो मुसलमान हैं, वो सहाबा की औलादे हैं जिन्होंने तातारियों के तलवारों के साए में इस्लाम के कलीमे को बुलंद किया था। हम वो मुसलमान हैं, दुनिया की तकदीरें हमने बदली हुई है, हमने। और आज हमारे अंदर इतना खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है कि ये आ गए तो वो होगा, इसकी सरकार आ गई, कुछ नहीं होगा। अब जो अपनी सरकारें बचाने के पीछे पड़े हुए हैं, अरे बाबा उनके अपने खुद के ज़िंदगी के वांदे हैं, उनके अपने वांदे हैं, उनके अपने, उनको खुद को हिसाब देना है कि पिछले साल जब, पिछले मर्तबा जब आप जीत कर आए थे, आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, आज वो 50 करोड़ की कैसे हो गई? 45 करोड़ रुपये का जो उसके अंदर बढ़ोतरी हुई 5 साल में, वो कहाँ से हुई? बीवी के पास में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 500 करोड़ की हो गई। बेटे के पास में 50,000 की पूंजी थी, वो बेटा 5,000 करोड़ का मालिक बन गया। उसके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ये उनके अपने वांदे हैं, उनके अपने। उनको अपनी जान बचाने के पीछे वो पड़े हुए हैं कि अगर हार गए तो उसके बाद तो हिसाब बहुत सख्त होने वाला है। इसके लिए किसी भी हाल में एड़ी चोटी का जोर लगाकर, वरना याद रखो जैसे मैंने बताया कि ना इसकी सरकार ना उसकी सरकार, यहाँ तो बस अल्लाह की सरकार चलती है और क़यामत तक चलती रहेंगी। और सरकारें चलाने वाले जो है वो फ़िलहाल इतनी मुश्किलों के अंदर आए हुए हैं कि मुहासेबा लेने वाले अगर जीत गए और फिर वो मुहासिबा लेंगे, उसके बाद इनको वहीं जाना है जहाँ पे दुनिया के दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म आज आराम कर रहे हैं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं, गहरी बातें होती है। अल्लाह वाले जो फरमाते हैं वो वाक़ई में भी अल्लाह उनके दिलों में इल्हाम फरमाता है। इसीलिए हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की मजलिस में जाने के बाद वो जो जुमला मैंने सुना, मेरे दिल को लगा वो जुमला।
और आज जुमा का मुबारक दिन है। आप तमाम लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा, दुआएं करो अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों में पहले तो ईमान की साबित कदमी और इस्तेकामत पैदा फरमाई। ये अगर हमारे अंदर आ गई ना, तो ना इसकी सरकार ना उसकी सरकार, किसी की सरकार आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकती। सबसे पहले हम अल्लाह के बने, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो किसी ने कहा है वो बिल्कुल बरहक है। तो जुमा का मुबारक दिन है, जो हमारे करने के आमाल है, सूरह कहफ की हम तिलावत करें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, दुआओं का अल्लाह से एहतमाम करें कि अल्लाह बातिल की जड़ों को खोखला करने का फ़ैसला करे और बातिल की प्लानिंग, उसकी साजिशों को उसी के ऊपर पलटाने का फ़ैसला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।